दोस्तों अभी एक फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी जगहों पर आपको दिवाली की ऑफर देखने को मिल जाएगी। वैसे ही दोस्तों लोन एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी एप्लीकेशन हमें दिवाली की ऑफर देती है। उसी में से एक एप्लीकेशन है क्रेडिट भी। उसमें अभी के टाइम पे आप लोन लेते हो तो उसकी प्रोसेसिंग फीस पर आपको कुछ दिवाली की ऑफर देखने को मिल जाएगी, यानी कि 50% तक अभी प्रोसेसिंग फीस ऑफ है। अभी आप यहाँ से लोन लेते हो तो आपकी आधा प्रोसेसिंग फीस माफ हो जाएगी। और दोस्तों क्रेडिट बी की बात करें तो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ से आप 3 तरह की लोन ले सकते हो। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पर आप पूरे 5 लाख रुपए के लोन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास सैलरी का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद अगर एक बिजनेसमैन हो आप तो आप बिजनेस लोन भी यहाँ पर ले सकते हो पूरे 4 लाख रुपए की। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो, आपके पास ना ही कोई बिजनेस का प्रूफ है या ना ही कोई सैलरी का प्रूफ है और आपका सिबिल स्कोर 0 है, तो यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सी पर्सनल लोन करके ऑप्शन मिलता है। वहां से आप पूरे अच्छे 1000 रुपए तक के लोन ले सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन के बारे में ही बात करेंगे और उसी में दोस्तों यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस कैसे माफ करनी है उसके बारे में भी बताएंगे। और यहाँ पर हमें एक लिमिट मिल चुकी है तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आपका भी सिबिल स्कोर 0 है और आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको 100% लोन मिलेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस क्रेडिट भी एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप ये वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो प्रोसेसिंग फीस माफ करने के लिए बोल रहा हूँ वो इन्होंने यहाँ पर भी बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप यहाँ पर ये जो कोड बताया हुआ है उसका आप यूज करके अपनी प्रोसेसिंग फीस को 50% तक माफ करवा सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं ताकि जो लोग नहीं है उसको इस एप्लीकेशन के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर दोस्तों हम अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने सारी डिटेल आ जाती है, जिसमें शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि इस एप्लीकेशन से आप 1000 रुपये से लेकर पूरे 5 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 17% से लेकर 29.95% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है। 3 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलेगा। लो ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाती है और क्विक लोन एंड इजी ईएमआई रहेगा। और दोस्तों इनके साथ बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर जुड़ी गई है, यानी कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है तो इनके साथ इतनी एनबीएफसी जुड़ी हुई है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको मेन 3 प्रोडक्ट दिखेंगे। एक है फ्लेक्सी पर्सनल लोन, दूसरा है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड और तीसरा है बिजनेस लोन। अब यहाँ पर हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन की बात करें तो इसमें आपको 1000 रुपये से लेकर अच्छे 1000 रुपये तक की लोन मिल जाएगी। 3 महीने से लेकर 10 महीने का टेन्योर मिलेगा और ये लोन सिर्फ आपको पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ पर ही मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पर्सनल लोन पर सैलरीड की बात करें तो इसमें आपको 10,000 रुपये से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी, जिसमें 3 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलेगा। और इस लोन को लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और सैलरी प्रूफ होना चाहिए। और उसके अलावा है बिजनेस लोन। इसमें दोस्तों आपको 10,000 रुपये से लेकर पूरे 4 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। 3 महीने से लेकर 24 महीने का टेन्योर मिलेगा और यहाँ पर आपको पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, साथ में यहाँ पर आपको बिजनेस का प्रूफ भी देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको 3 प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। और मैं यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि अगर आप फ्लेक्सी पर्सनल लोन लेने चाहोगे तो उस केस में आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा। 0 क्रेडिट स्कोर है तो भी आपको वहाँ पर लोन मिल जाएगी, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव में होना चाहिए, आपने कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आसानी से पहली बार में भी लोन मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम इंग्लिश चूज करते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने दोस्तों इसका होम पेज आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लोन का टाइप बताया हुआ है कि यहाँ से आप पर्सनल लोन पर क्रेडिट ले सकते हो, फ्लेक्सी पर्सनल लोन ले सकते हो और बिजनेस लोन भी ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों साइड में बताया गया है कि अगर आप पर्सनल लोन फॉर सैलरीड लोगे तो यहाँ पर आपको हायर क्रेडिट लिमिट मिलेगी। फ्लेक्सी पर्सनल लोन में इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है और ये जो बिजनेस लोन है वो बिजनेस ओनर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये तीनों लोन देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें साइन अप या साइन इन करना होगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा
लॉगिन अथवा साइन अप विथ मोबाइल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन आ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके हमें इस बॉक्स पे टिक करना है और आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन अलो करना है। जैसे हमने सारी परमिशन को अलो किया तो हम पहुँच गए हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज में और हमें यहाँ पर दोस्तों लोन की एक लिमिट भी मिल चुकी है। अब मैं दोस्तों बता दूं कि मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ था, तो मुझसे और कोई डिटेल नहीं पूछी गई है। अगर आप नए यूजर होगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल वगैरह पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में आप देखोगे तो हम पर्सनल लोन फॉर सैलरी 5 लाख रुपये तक की ले सकते हैं। फ्लेक्सी पर्सनल लोन 8,500 रुपये की हमें मिल रही है और बिजनेस लोन हमें 4 लाख रुपये तक की मिल रही है। जिसमें से हम पर्सनल लोन सैलरी की बात करें तो उसमें हमसे इनकम प्रूफ पूछा जाएगा। यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें बताया गया है कि 5 लाख रुपये तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जा सकती है, जो कि आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करेगा। 36 महीने का टेन्योर मिलेगा और 17% इंटरेस्ट पर यहाँ पर एक लोन हमें मिल रही है। लेकिन दोस्तों इसको लेने के लिए हमें यहाँ पर इनकम का प्रूफ देना होगा। तो इनकम का प्रूफ में क्या है, तो उसमें पहले तो हमें वेरीफाई इनकम करनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें बैंक स्टेटमेंट देना होगा, नेट बैंकिंग देना होगा और अकाउंट एग्रीगेटर देना होगा। और उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट हमें वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए हमें सैलरी स्लिप देनी होगी, ऑफिस लेटर देना होगा, ऑफिस आईडी कार्ड हमें देना होगा, या हम ऑफिस ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ हमें देनी होगी। तो हमें एक सैलरी पसंद नहीं है और हमारे पास इनमें से कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है, तो हम ये लोन नहीं ले सकते। उसके बाद बात करें बिजनेस लोन की, तो उसके यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 लाख रुपए तक की हम लोन ले सकते हैं। 2.5% से प्रोसेसिंग फीस स्टार्ट होगा, 24 महीने का टेन्योर मिलेगा और 18% इंटरेस्ट पर यहाँ पर हम ये लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस लोन लेने के लिए भी हमें बिजनेस का प्रूफ देना होगा। उसके लिए यहाँ पर आप देखोगे तो पहले तो हमें वेरीफाई बिजनेस करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं, उद्यम सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हैं। उसके अलावा शॉप या एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं, या कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो भी दे सकते हैं हम। और हमें बिजनेस की इनकम भी वेरीफाई करनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पर हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ सकता है। उसके अलावा नेट बैंकिंग भी दे सकते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर भी दे सकते हैं, या जीएसटी की डिटेल भी दे सकते हैं। तो हम बिजनेसमैन भी नहीं है, तो हमारे पास इनमें से कोई भी डिटेल नहीं है, तो हम ये भी लोन नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं एक फ्लेक्सी पर्सनल लोन, जिसमें हमें 8,500 रुपये तक की लोन मिल रही है। तो उसे ही आज हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें गेट नाउ पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि पहली लोन आपको 8,500 रुपये की मिलेगी। अगर इसका आप टाइम पर रिपेमेंट कर दोगे तो अगली लोन आपको 50,000 रुपये तक की मिलेगी। और यहाँ पर बताया गया है कि टाइम पर रिपेमेंट करने पर आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पर एक प्रोसेस चल रही है, तब तक हमें वेट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हमारे सामने लोन अमाउंट चूज करने का ऑप्शन मिला है, जिसमें आप देखोगे तो हमें 8,500 रुपये की लोन मिल रही है, जिसमें से हम 6,000 रुपये से लेकर 8,500 में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे दोस्तों यहाँ पर ईएमआई भी आया है, 7 महीने का ईएमआई पर हमें ये लोन मिलेगी। ईएमआई को हम यहाँ पर कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमें पहले इनमें से कितनी लोन की जरूरत है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा ईएमआई देख लेना है। अगर हम 8,500 रुपये के लोन लेते हैं तो हमें 7 महीने का टेन्योर मिलेगा और हर मंथ हमें 1,332 रुपया रिपेमेंट करना होगा। अब नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी एंड चार्ज, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर पूरे चार्ज एंड समरी आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो 8,500 रुपये की हमारी लोन है, तो उस पर 827 रुपया टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 28.5% के हिसाब से यहाँ पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो 715 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। यही प्रोसेसिंग फीस को हम 50% तक माफ करवा सकते हैं। अभी कैसे करना है वो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस 50 रुपया लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नीचे आप देखोगे तो एक बॉक्स दिखेगा, उसे आप अनटिक कर दोगे तो एक फीस यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो एक फीस यहाँ से हट गई है। उसके अलावा यहाँ पर लोन डॉक्यूमेंट फीस 10 रुपया लगाई जाएगी और जीएसटी 84 रुपया लगाई जाएगा। तो 8,000 रुपये की लोन अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये सारी फीस काट के 7,988 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और उसमें भी अभी प्रोसेसिंग फीस हम माफ करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों हमें एक कोड दिखेगा, वो कोड को वहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। तो वो कोड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कूपन कोड, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा कोड टाइप करके यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा कोड अप्लाई हो जाएगा और हमारी प्रोसेसिंग फीस 50% तक माफ हो जाएगी। हालांकि मैंने इस कोड का यूज एक बार कर लिया है, तो दोबारा से हम इस कोड को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब पहली बार अगर लोन ले रहे होगे तो एक कोड से आप अपनी प्रोसेसिंग फीस 50% तक माफ करवा सकोगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको पहले सारी फीस एंड चार्ज देख लेना है।
उसके बाद आपके सारी फीस का कैलकुलेट कर लेना है और कितना फीस एंड चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना है वो देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, अदरवाइज यहाँ से भी आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि पहले आपको अपने फीस एंड चार्ज को कैलकुलेट जरूर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे केस में लोकेशन की परमिशन पूछी जाएगी, तो उसे हम टर्न ऑन करके यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने दोस्तों रीपेमेंट शेड्यूल आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट शो करेगी, इंटरेस्ट कितना लगाया जाएगा वो यहाँ पर शो करेगा, ड्यू डेट यहाँ पर शो करेगी और EMI कितना कितना पे करना होगा वो यहाँ पर शो करेगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन अगर हम टाइम पर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो कितना चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ये सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर लोन का पर्पस पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम पर्पस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके किस पर्पस के लिए यहाँ से लोन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। तो बैंक डिटेल में यहाँ पर हमारा IFSC कोड, अकाउंट नंबर और दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपका अपना नाम शो करेगा, उसी नाम का आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो ही ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये सारे डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो आपके बैंक अकाउंट में ₹1 सेंड किया जाएगा और आपका बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें अब आपको साइन लोन डॉक्यूमेंट करना है और उसके लिए आपको फेस ID वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों सैंक्शन लेटर आएगा, उसे हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने साइन डॉक्यूमेंट आएंगे, जिसमें हमारी और हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने साइन सर्विस आ जाएगी, जिसमें हमारा ट्रांजैक्शन ID वगैरह रहेगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और ऑटो में हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें हमें फेस ID वेरिफिकेशन करना है। और लास्ट स्टेप है, फेस ID वेरिफिकेशन करने के लिए क्या स्टेप आपको करना है और क्या नहीं करना है वो यहाँ पर बताया हुआ है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो हमारी फेस ID वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारे ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो 8,500 रुपये का हमारे ये लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में 1 घंटे के अंदर यहाँ पर आ जाती है, इसका कहना है। लेकिन 1 घंटे तक का समय नहीं लगेगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब इस तरीके से दोस्तों आप क्रेडिट भी से लोन ले सकते हो। और अभी ये दिवाली ऑफर चल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग फीस में 50% तक आप माफ करवा सकते हो। आपको अगर सही लगे तो आप ये वाली एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 0 सिविल स्कोर पर भी लोन मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।